इच ऑफ वॉल्यूम 6 क्यूब, 2 क्यूब है और हर एक क्यूब का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ज्वाइन कर दिया गया एक इंड टू इंड, मीन्स कुछ ऐसा है। क्यूब बनाना पड़ेगा। अभी हम बस ऐसे मान लो क्यूब ये है, क्यूब तो खैर ऐसे बनेगा। एक क्यूब ये हो गया, एक और क्यूब है, एक और क्यूब बनाएंगे, देख लेना। ये बनेगा ऐसे। इन दो दो क्यूब को दो क्यूब है उसको एक साथ कर दिया गया, ठीक है। पहले वाले का वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब, सेकेंड वाले का भी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। हमें बताना है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब दो क्यूब को जब हम कंबाइन करेंगे तो एक क्यूबॉइड बन जाएगा। अब दो क्यूब को कंबाइन करें तो क्यूबॉइड ही क्यों बन रहा है? दो क्यूब को जब हम कंबाइन कर रहे हैं तो क्यूबॉइड ही क्यों बन रहा है? हाँ क्यूब बनेगा और क्या बनेगा? हाँ 4 साइड 6 साइड उसकी। हाँ क्यूबॉइड इसलिए बन रहा है क्योंकि जब दो क्यूब को कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने से पहले लेंथ ब्रेथ हाइट तो सारा सेम था, लेकिन जैसे ही हमने कंबाइन किया अब ब्रेथ और हाइट तो वही रह गया लेकिन लेंथ बढ़ गया, लेंथ 2 टाइम्स हो जाएगा ना। तो हमें जो नया क्यूबॉइड बना उसका हमें सरफेस एरिया बताना है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं सरफेस एरिया के लिए। पहले हमें जो क्यूबॉइड है उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट चाहिए। तो वो कैसे निकलेगा? तो एक बात तो क्लियर है कि जो वॉल्यूम दोनों क्यूब का मिलाएंगे तो जो क्यूबॉइड बना है उसके वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। यानी जो हम कौन से इसी मेजर कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स टुगेदर ये इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फॉर्म्ड। अच्छा तो पहले क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ कितना था? 64 सेंटीमीटर क्यूब, और दोनों का 64 सेंटीमीटर क्यूब ही दिया हुआ है। और मान लेते हैं कि जो क्यूबॉइड है, अच्छा क्यूबॉइड जो बनेगा उसका ये तो क्लियर है ना कि लेंथ डबल हो जाएगा, ब्रेथ और हाइट वही रहेगा, ठीक है। तो पहले हम ऐसा करते हैं। अच्छा अच्छा इस कॉन्सेप्ट का जो देखना क्लास के बीच में तुझे क्या हो रहा है मेरे को हमारे बीच में क्या तुम बोल पढ़ लेना है, आप पढ़े। अच्छा इसको अभी हम छोड़ देते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या दिया हुआ है? हाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एक क्यूब ही कितना दिया हुआ था? 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ था। और वॉल्यूम क्यूब का होता क्या है? एक क्यूब होता है, एक क्यूब होता है, ठीक है। और 64 को हम किस नंबर का क्यूब लिख सकते हैं? 4 का क्यूब हम लिख सकते हैं, 4 सेंटीमीटर का होल क्यूब। अब दोनों साइड में पावर सेम है तो बेस भी सेम होना चाहिए, और दोनों इक्वल है तो बेस भी सेम होना चाहिए। मीन्स ए इक्वल टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर।
तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि A इक्वल टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नया जो क्यूबॉइड बना है उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन, अच्छा ऐसा करते हैं, लेंथ ऑफ न्यूली फॉर्म्ड क्यूबॉइड लेंथ क्या हो जाएगा? अब जब दो क्यूब को हम अटैच करेंगे तो ये 4 और ये 4 टोटल लेंथ क्या हो गया? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, यानी लेंथ हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ और हाइट वही रहना है ना। एंड ब्रेथ, अब इसको हम बी कह देते हैं, इसको हम एल कर देते हैं, ऑफ न्यूली फॉर्म्ड क्यूबॉइड ये हो जाएगा, ब्रेथ तो 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, जिससे दिखाते हैं वो हो जाएगा, वो भी जाएगा, यानी जो कीबोर्ड है उसका हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट पता चल गया, उसका हम सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ न्यूली फॉर्म्ड क्यूबॉइड। सरफेस एरिया क्यूबॉइड का होता क्या है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। 2 लेंथ 8 हो गया, ब्रेथ 4 प्लस बी 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 4 और एच बी 4 प्लस एच 4 और एल 8, यानी 2 इंटू 8 इंटू 4 32 प्लस 16 प्लस 32, 2 इंटू 32 64 प्लस 670 प्लस 1080, यानी जो हाँ सरफेस एरिया हो गया न्यूली फॉर्म्ड कीबोर्ड का 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हम निकाल रहे हैं। ये आंसर हो गया।